मेरे अजीज़ों, होप चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने सब होप फैमिली की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से। और जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसके बारे में मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो है परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण विश्वास, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर हमारा पूरा भरोसा। तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर पूरा भरोसा है। हम यहाँ पे हैं, हम जिंदा हैं, हमें परमेश्वर ने जिंदा रखा। इतनी मुसीबतें आने के बावजूद भी, इतने कोरोना वायरस आए, इतने डिसीज़ेज आई, इतनी महामारियाँ आई, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा, क्योंकि उसका विश्वास, उसका प्रॉमिस है, उसका वादा है कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो आज का टॉपिक है, हम सीख रहे हैं, हमारी सीरीज़ में हम सीख रहे हैं कि हम कैसे संपूर्ण विश्वास हम परमेश्वर के ऊपर कैसे रख सकें। तो हमने अभी तक जो सीखा वो है कि खुदावन के ऊपर विश्वास कैसे रखना चाहिए। मुसीबतों के अंदर भी हम कैसे मुसीबतों में भी खुदावंत के ऊपर विश्वास कैसे रखें। जब हम भाग रहे हैं, जब हमें सुनाई नहीं दे रहा है, व्हेन गॉड इज साइलेंट, जब खुदावंत हमें लगता है शांत है, तो खुदावंत उस समय भी हमारे लिए कार्य कर रहा है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो हम अभी अपने भाग 6 में आ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3D फॉर विक्ट्री। 3D for discern, decide, so 3D for victory। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि हमारा जो टॉपिक है 3D फॉर विक्ट्री वो क्या है। तो उसके पहले मैं एक बाइबल वर्स पढ़ूंगा। बाइबल टेक्स्ट है जो हमारा, वो लिया गया है इफिसियों की किताब, उसका 6 अध्याय और उसकी 12 वर्ष में। इफिसियों की किताब 6 अध्याय और उसकी 12 वर्ष में इसमें लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन को सीखने के लिए आपकी समझ का सहारा हमें देना मेरे प्रभु, अपनी आत्मा का सहारा, सामर्थ्य हमें देना खुदावंद। मेरे जिंदा खुदा, हमारी प्रार्थना को सुनना, ताकि हम जो कुछ भी सीखें समझें खुदावंद, आपकी हजूरी में रह के हो सके। आगे बढ़ें प्रभु तो आप हो प्रभु, पीछे जाएं तो आप हो प्रभु, गड्ढे में गिरें तो खुदावंद आप हमें उठाओ खुदावंद। अपने आप को हम आपके हाथों में कंप्लीट सौंपते हैं। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। हमें परमेश्वर की आशीषें समझने से पहले, हमें खुदावंद यीशु मसीह को समझने से पहले, हमें खुदावंद यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर की आशीषें हमें कैसे मिलती हैं, ये समझने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा दुश्मन कौन है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा युद्ध कहाँ है। दाऊद और उसके भाई जब युद्ध करते थे तो वो मैदानों में युद्ध करते थे। जोशुआ युद्ध करता था तो मैदानों में युद्ध करता था। उनको मालूम था कि उनका दुश्मन कौन है, क्योंकि वो दिखता था सामने। लेकिन आज हमारा युद्ध, हमारा जो मल युद्ध है वो आकाश में है। तो हमें समझना ये बहुत जरूरी है कि हमें वहां लड़ने के लिए, वहां जीतने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि शैतान हमारी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें लेके आना चाहता है। उसका एक ही काम है, डिस्ट्रॉय करना, आना, डराना, धमकाना, मारना, घात करना और मार डालना। वो चालदेन की आत्माएं, वो डैनियल के पास भी आती थी, उनका यही काम था। दाऊद के पास भी आती थी, शाऊल के पास भी आती थी, उनका यही काम है, आना, घात करना, मारना। लेकिन हम कब कहाँ चुप रहना है हमें, वो प्रभु यीशु बताता है। कब कहाँ हमें प्रार्थना में रहना है हमेशा, वो प्रभु यीशु हमें बताते हैं। तो हमें आज सीखना पड़ेगा कि हमें जीतने से पहले, जैसे दाऊद जीतने से पहले वो जीत जाता था, वो युद्ध लड़ने से पहले ही जीत जाता था, क्योंकि उसका वो युद्ध लड़ने से पहले
वो युद्ध लड़ता घुटनों के बल पे आके था। तो वो मल युद्ध जो आकाश में है, अगर आपको उसको पहले जीता तो धरती के ऊपर जो आपका युद्ध है वो खत्म है। धरती के ऊपर आप जो भी आप जीतना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, धरती के ऊपर जितनों ने भी जो कुछ पाया आज तक, द ग्रेट ब्लेसिंग्स, वो रीज़न उनका यही था कि वो सबसे पहले घुटनों के ऊपर आए और उन्होंने उन आकाश की अंधेरी आत्माओं के साथ युद्ध किया, जो दिखती नहीं है, लेकिन हैं, और वो उनसे जीते। वह प्रभु यहोवा के साथ मिल के उनसे जीते। तो जब वो जीते तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको सब कुछ दिया जो धरती के ऊपर होता है। उसमें प्रभु यीशु कहता है कि मैं तुम्हें इस धरती के ऊपर उत्तम से उत्तम पदार्थ देने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, प्रभु यीशु मसीह के जो हम उनके बच्चे हैं, हमें वो हर कुछ वो देने के लिए तैयार है जो इस धरती के ऊपर उत्तम से उत्तम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर अगर 1 लाख रुपए केजी की कुछ कोई चीज़ खाता है तो उससे भी बेस्ट खुदावंद हमें देने के लिए तैयार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह हमें बेस्ट देने के लिए क्यों तैयार है। आइए हम पढ़ते हैं एक बार फिर हमारा जो युद्ध है वो कहाँ है, ये हमें सबसे पहले जानना है। तो हमें 3D जो खुदावंद की विक्ट्री है, वो 3D फॉर विक्ट्री, उसको समझने से पहले हमें ये जानना है कि हमारा दुश्मन क्या कर सकता है, हमारा दुश्मन क्या करता है, हमारे लिए वो क्या रुकावटें ला सकता है। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे 1 जॉन उसका 2 कि शैतान की तरफ से शैतान के पास 3 हथियार हैं जो आपके ऊपर वो अटैक करता है हमेशा, जिसको लेके वो हमेशा अटैक करना चाहता है आपके ऊपर। तो हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसकी 2 अध्याय और उसका 16वां वचन। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, पहला क्या है जो शैतान हम पे अटैक करता है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, जब शैतान हम पे अटैक करता है तो हमें सबसे पहले हमारा क्या है, शरीर की अभिलाषा, द लस्ट ऑफ द बॉडी, जो शैतान की तरफ से। आगे हमने यहाँ पे पढ़ा, हम इसको पूरा पढ़ेंगे पहले। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। इस संसार की ओर से ये सब कुछ आता है। शैतान कौन है? शैतान को बाइबल में प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड बताया जाता है, क्योंकि जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो उसने भाई अपने अधिकार में यीशु मसीह को ये बोला कि अगर तू मुझे गिरकर सिजदा करे, प्रणाम करे, तो मैं ये सारा संसार तुझे दे दूंगा। उस मूर्ख को ये नहीं पता था कि पूरा संसार तो खुदावंद यीशु मसीह का ऑलरेडी है, लेकिन इससे ये तो जरूर जाहिर होता है कि उसके पास ये सारी चीजें देने का अधिकार है, उसको अधिकार है। तो वो हमसे छीनना चाहता है, लेकिन देना उसको चाहता है कि देना उसको चाहता है जो उसके लोग हैं, जो उसकी आराधना करते हैं। हम इस पे डीपली नहीं सीखेंगे, हम इसके अंदर डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा वचन आज का जो कुछ और है। तो वो हमें ये सिखाता है, वो हमें ये बताता है कि ये शैतान की तरफ से भी हमें ब्लेसिंग्स मिल सकती है। जैसे जोशुआ ने बोला कि जैसे खुदावंद ने जोशुआ को बोला कि मैं तुम्हें सचमुच ब्लेस करूंगा। इट मीन्स कि देयर आर ब्लेसिंग्स, देयर आर गुड ब्लेसिंग्स, देयर आर बैड ब्लेसिंग्स। अच्छी ब्लेसिंग्स भी हैं और बुरी ब्लेसिंग्स भी हैं। तो उस ब्लेसिंग्स में लेकिन हमें ये डिसाइड हमें ये करना है कि हमें कौन सी ब्लेसिंग्स चाहिए, हमें अच्छी ब्लेसिंग्स चाहिए या बुरी ब्लेसिंग्स चाहिए। तो शैतान की तरफ से जो ब्लेसिंग्स आती हैं वो हमें नहीं चाहिए। तो शैतान की तरफ से हम देखते हैं कि हमें वो शैतान तीन चीज़ों में अटैक करता है। नंबर 1, हमारी आइज़, जो हम देख के जो
लस्ट ऑफ द आइज, जो हम देख के पाप करते हैं। देख के पाप करने का मतलब हम समझ सकते हैं कि हमने देख के क्या क्या पाप किया। खुदा इसमें लिखा है कि अगर मैंने पाप को देखा तो मैंने भी पाप कर लिया। तो शैतान उसी चीज को हमारे सामने लेके आता है ताकि हम पाप करें। दूसरा, द लस्ट ऑफ द बॉडी, पहले हम देखेंगे, फिर हम उसी पाप को अपने ऊपर लेके आएंगे, अपनी बॉडी के साथ उस पाप को करेंगे। उसे कहते हैं लस्ट ऑफ द बॉडी, शरीर की अभिलाषा। तो जब हम शैतान हमारे पास ये पाप लेके आता है, पहले हमें दिखाता है, फिर हमसे वो करवाता है, और फिर उसके बाद है प्राइड, वह पिता की ओर से। ओके, देन जीविका का घमंड, द प्राइड ऑफ आवर सेल्फ, द प्राउड ऑफ आवर सेल्फ, हमें अपने ऊपर का घमंड। जब हम देखते हैं कि हम बहुत प्रतिष्ठित हो गए हैं, बहुत महान हो गए हैं, तो हम घमंडी हो जाते हैं। तो खुदावन इन 3 चीज़ों से नफरत करता है, और शैतान इन्हीं 3 चीज़ों के थ्रू हमारी लाइफ में आता है और हमें पाप में गिराता है। लस्ट ऑफ द आइज, लस्ट ऑफ द बॉडी एंड लस्ट ऑफ द प्राइड। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और प्राइड की अभिलाषा, घमंड की परिभाषा, घमंड की अभिलाषा। तो इन तीनों से बचने के लिए खुदावन हमें क्या कहते हैं कि हमें क्या करना होगा। देयर आर 3D जो हमें देखना, उसको समझने से पहले हमें बस एक चीज़ एक बार मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा युद्ध कहाँ है। युद्ध हमारा अगर आसमान में है तो हमें लड़ना नहीं है, हमें घुटनों पर आना है और हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि आसमान की शक्तियों के साथ लड़ने के लिए हमें घुटनों पे आएंगे। तो आसमान की शक्तियों के साथ लड़ने के लिए खुदावंद यीशु मसीह अपनी शक्तियों को, अपने फरिश्तों को हमारे लिए भेजते हैं ताकि वो लड़े। जैसे जोशुआ, दाऊद, डैनियल क्या मंजर रहा होगा उस समय जब शद्रक मेशक और अबेदनेगो को उस आग की भट्टी में डाल दिया, जब हजारों लोग खड़े हैं, 10,000 लोग, और वो मूर्ति को पूजा करने के लिए सब झुक गए नीचे, और ये 3 दोस्त तीनों के तीनों खड़े रहे, बस ये विश्वास कि हम नहीं झुकेंगे, हम उस मूर्तियों के सामने नहीं झुकेंगे, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि अगर हम झुकेंगे तो हम सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा के सामने झुकेंगे। क्योंकि उनका मालूम था कि उनको अगर युद्ध जीतना है तो उनको घुटनों पर आना यहोवा के सामने। डैनियल के अगेंस्ट जब वो निकल गई, डैनियल के अगेंस्ट उन्होंने, राजा ने जब आदेश दे दिया कि इसको शेर की गुफा में डाल दो, तो मेरे अजीजों उसने क्या किया, उसने, बाइबल कहती है कि वो गया अपने अदुल्लम की गुफा में गया, अपने शरण स्थान वाले कमरे में गया, और वो प्रार्थना करी, उसने प्रार्थना करी। और जब वो दिन भर प्रार्थना की और उसके बाद रात में जब उसको शेरों की गुफा में डाला गया, तो क्यों, वो शेरों की गुफा में जाने से पहले ही शेरों के मुंह बंद करके आ चुका था, उसको पहले ही पता चल चुका था, उसको शैतान को उसने पहले ही गिरा दिया था, आकाश के अधिकारों को उसने पहले ही गिरा दिया था कि शेरों के मुंह को खुदावंद बंद कर गए, और उसको पहले ही पता लग गया था। हर वो लड़ाई, हर वो युद्ध, हर वो आपकी चीज जो इस दुनिया में आपको चाहिए, उसको लड़ने से पहले, उसको जीतने से पहले आपको युद्ध करना होगा। और वो युद्ध है आपके कमरे के अंदर, और वो युद्ध है आपके शरण स्थान के अंदर, आपकी अदुल्लम की गुफा के अंदर। अगर आप उसमें हैं तो आप सारे युद्धों को जीत चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, तो 3D हमारे जो आज के 3D हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना था कि शैतान हमारे लिए क्या कर सकता है। अब हम ये जानेंगे, हमने सीखा पहले कि शैतान हम पे कैसे अटैक करता है, तो अब हम ये जानेंगे कि हम उन अटैकों से कैसे बचें। तो देयर आर 3Ds इन दिस वर्ड जो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो नंबर 1 इज डिसर्न। सबसे पहला है डिसर्न। डिसर्न का मतलब होता है जानना। तो हमें सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा जो युद्ध है
वो कहाँ है? उसका 6 वर्ष 12 में, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से है और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से, जो दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कहाँ है वो? आकाश में है। तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा युद्ध कहाँ है। तो हमारा युद्ध अगर हमें पता लग जाए कि हमारा युद्ध कहाँ है, तो हम जीतने के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे। हमें पता लग जाएगा कि हमें उस युद्ध को कैसे जीतना है। जब ये हमें पता लग जाए तो हमारा जीतना निश्चित तय हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें यही कहते हैं कि हम अपने शत्रु को पहचाने कि वो कौन है। अगर हमें जीतना है तो हमें जानना भी जरूरी है कि हमारा युद्ध कहाँ है। हमारा युद्ध सिर्फ आकाश की उस बुरी आत्माओं से है जो हमसे युद्ध करवाती हैं, जो हमारे घरों में मुसीबतें लेकर आती हैं, जो वो शैतान हमारे घरों में मुसीबतें लेकर आता है, हमारी जिंदगियों में फाइनेंशियल इश्यूज लेके आता है, हमारी जिंदगियों में हमारे प्रॉब्लम्स लेके आता है। तो हमारा युद्ध वहाँ है। दूसरा डी इज डिसाइड। जब हमें पता लग गया कि हमारा युद्ध कहाँ है, तो उसको लड़ने के लिए हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। हमें डिसाइड करना है कि हमें जीतना है वो युद्ध को या नहीं जीतना है। हमें डिसाइड करना होगा कि हम कैसे उस युद्ध को जीत पाएंगे। तो जब मसीहियों हमें पता लग जाता है कि हम कैसे हमारा युद्ध कहाँ है, तो हम जान चुके हैं कि हमारा युद्ध कहाँ है, तो हम अभी डिसाइड भी करेंगे कि हमें ये जो युद्ध को जीतना है तो कैसे जीतना है। जोशुआ को जब पता लगा कि उसका युद्ध कहाँ है, वो घुटनों के बल गया और उसने प्रभु यीशु मसीह को, उसने अपने यहोवा को ये कहा कि मैं, मेरा घर और मेरा घराना हमेशा तेरी आराधना करता रहेगा। उसने कहा कि हमारा यहोवा हमारे साथ है तो ये कनान देश हम जीत सकते हैं। जबकि दूसरों ने कहा कि वहां पे जायंट लोग रहते हैं, दूसरों ने कहा कि वहां पे जायंट हैं, हम नहीं जीत पाएंगे। लेकिन जोशुआ ने क्या कहा? उसने डिसाइड किया कि मैं, मेरा घर और मेरा घराना हमेशा तेरी आराधना करेगा। तो अगर हम डिसाइड कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, हम तेरे साथ हैं, हम अपने प्रभु से दूर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जो युद्ध है हम उसको जीत के ही रहेंगे। हमें जब उसने डिसाइड कर लिया कि हमें करना क्या है, तो खुदावंद के फरिश्ते, उसके एंजल्स, उसकी आर्मी हमारे पास आ जाती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ। एलिया, जब यीशु मसीह को जब एलिया तैयार किया गया, तो खुदावन यहोवा ने उसको ऐसा तैयार किया कि उसको पता लग गया कि उसके चारों तरफ खुदावन की आर्मी है। तो फिर वो किसी के साथ नहीं डरता था, किसी के सामने जाने से डरता ही नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसके चारों तरफ की आर्मी कौन है। तो उसने डिसाइड कर दिया था कि वो परमेश्वर के नाम से कुछ भी करेगा जो खुदावंद उससे बोलेंगे। जो यहोवा उसको बोलेगा तो वो राजा के सामने जाता है, वो उसकी वाइफ जो इजेबेल है उसके सामने जाके उसको ललकारता है, क्योंकि उसको पता लग गया था, उसने डिसाइड कर दिया था कि उसको करना क्या है। तो खुदावंद की आर्मी ने उसको घेर लिया था। तो जब हमें पता लग जाता है कि हमें करना क्या, डिसीजन ले लेते हैं उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि हमें करना क्या है, हमें करना कैसे है, तो हमारी जीत पक्की है। तीसरा, उसने फिर इसी में बताता है कि जोशुआ एंड देन हमें डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। तीसरा इज डिक्लेयर। तीसरा डी है डिक्लेयर। तो जब हमें पता लग गया, हम जान चुके हैं कि हमारा युद्ध कहाँ है, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कैसे जीतना है, तो अभी हमें डिक्लेयर करना है। इजराइलियों के ऊपर बड़ी मुसीबत आई। रानी एस्तर उस समय उस राजा के साथ थी, राजा श्रेष के साथ थी, जिसका जो राज्य था वो 52 राज्यों में फैला हुआ था। हिंदुस्तान भी उस राज्य का एक भाग था, उसके राज्य का। तो जब हामान ने डिसाइड कर लिया कि वो इजराइलियों को मार देगा, उसने धोखे से एक डिसाइड कर लिया धोखे से कि वो इजराइलियों को मार देगा। तो रानी
एस्तर ने डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर किया था उस समय? उन्होंने, रानी एस्तर ने डिक्लेयर किया कि 3 दिन का उपवास होगा। मैं भी करूंगी, मेरी सहेलियां भी करेंगी, और समस्त इज़राइल के लोग, चाहे बच्चे, बूढ़े या जानवर। क्या सीन रहा होगा वो जब सब 3 दिन का उपवास करें, 3 दिन और 3 रात का उपवास करें। तो जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमने फास्टिंग करनी है, तो फास्टिंग के बाद आप सब जानते हैं, हामान गटके के ऊपर लटकाया गया, जिसको लटकाने जिस पे उसने मोर्दकै को मारने के लिए जो फांसी का फंदा बनाया था। तो डिक्लेयर करना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है कि हम शैतान को हराएंगे। और कैसे हराएंगे? सबसे पहले हमें जानना जरूरी है, हमें डिसाइड करना जरूरी है, और हमें डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में कि हम शैतान को कैसे हराएंगे। शैतान को हराने के लिए हमें अपने घुटनों पे आना पड़ेगा। आकाश की अथॉरिटियों को गिराने के लिए, नीचे जमीन पर गिराने के लिए हमें घुटनों पर आना पड़ेगा। उस शैतान को हराने के लिए जो हमें दिखता नहीं, हमारा दुश्मन, हमें उसको हराने के लिए, तभी हम इटर्नल लाइफ खुदावंद पे विश्वास कर सकते हैं, और हमें वो सब मिल सकता है जो हमें चाहिए इस धरती के ऊपर। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का मैसेज पसंद आया होगा। हम दुआ करेंगे लास्ट में। आए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदावंद, आपकी हजूरी में एक बार फिर अपने आप को लेके आते हैं लाड। खुदावंद धन्यवाद, आपने बचा के रखा, हर मुसीबत से दूर रखा खुदावंद, शैतान के हमलों से। प्रभु आपके आज का वचन जो हमने सीखा है प्रभु, हमारी लाइफ में 100 गुना 1000 गुना फल लाए। प्रभु हमें क्षमा करना अगर कोई जाने अनजाने में गुनाह हुआ है तो। प्रभु धन्यवाद खुदावंद, संभाल प्रभु अपने आप को खुदावंद आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। मैं होप चैनल की तरफ से एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो मैं आपको गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी ब्लेसिंग्स, आपको हमारे मैसेजेस, हमेशा नए नए मैसेजेस मिल सकें, ताकि आप उनको सुन के ब्लेसिंग्स आप ले सकें रोज, दिन ब दिन। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपकी ब्लेसिंग्स उनको भी मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर आपका कीमती समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।